हेलो दोस्तों, दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर यूजीडब्ल्यू पीडीएफ जो सैम्पल पीडीएफ दिया है यूजीडब्ल्यू के वेबसाइट में। इसका थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ये दिया गया है कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड देयर यूज्ड टू बी फेयर, मतलब मैं जब छोटा बच्चा था तब एक फेयर होता था इन आवर टाउन ड्यूरिंग दिवाली एंड Eid festival. Among the many things I saw was a strange puppet show. There were three puppets, one of a man, another of a woman, and the third of a Rakshasa demon. Whenever the Rakshasa was brought close to the woman, जब Rakshasa was brought close to woman, she would turn away her face. मतलब इसको ये रिपेल होगा. But when the man was brought closer to her, woman, जब man को हम इसके पास ले जाते थे, when man was brought closer to the woman, she would turn her, but when man was brought closer, she would turn back and face the man. अच्छा, मतलब face attract. I and my friends looked at this show and argued for hours what caused the woman to turn her face. Choose one or more of the options given about my childhood experience above. The strange behavior of the woman puppet was, जो स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द वुमेन पपेट ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि मैं जब राक्षस को वुमेन के पास ले जा रहा हूँ तो उसका फेस रिपेल हो रहा है, लेकिन जब मैन को मैं वुमेन के पास ले जा रहा हूँ तो उसका फेस अट्रैक्ट हो रहा है. तो उसका बिहेवियर क्यों होगा? एक तो इसका कारण हो सकता है कि उस पर मैग्नेट लगा हो, और एक ये भी कारण हो सकता है कि उस पर स्ट्रिंग्स लगा हो. तो ऑप्शन है कि डेफिनेटली बिकॉज ऑफ समवन वाज मूविंग विथ स्ट्रिंग्स, ये तो नहीं होगा. डेफिनेटली बिकॉज देयर आर मैग्नेट्स, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि स्ट्रिंग है या मैग्नेट है. तो थर्ड नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुड बी बिकॉज ऑफ मैग्नेट्स इन द हेड्स ऑफ ऑल थ्री पपेट्स और समवन मूविंग देम विद स्टिक्स. तो ये कोई मूव भी कर सकता है स्टिक्स के सहारे, और कोई मैग्नेट भी लगा सकता है. तो 3 नंबर ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास. इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ देयर वर मैग्नेट्स फिक्स्ड इन द हेड्स द पपेट्स इनसाइड the head such that one end of the magnet was at the mouth and the other at the back of the head, then the arrangement of the north and south poles of magnets must be. अच्छा, if there are magnets fixed in the head. अच्छा, अब मान लो ये एक head है, heads of the puppets inside the head such that one end of the magnet was at mouth. अच्छा, and the other end at the back of the head. अच्छा, मतलब एक तो है माउथ के ऊपर और एक है बैक ऑफ हेड में. जो माउथ है वो M है और जो बैक ऑफ हेड है वो B है. अरेंजमेंट ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स मस्ट बी. अच्छा, तो नॉर्थ और साउथ पोल का अरेंजमेंट क्या होगा? आप देखो कि मैन वुमेन को अट्रैक्ट कर रहा है. आप एक ऑप्शन पकड़ के चेक कर लो कि मैन वुमेन को क्यों अट्रैक्ट करेगा. अगर मैन में आप देखो इसमें मैन नॉट और वुमेन नॉट, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये रिपेल हो रहा है. मैन नॉट वुमेन साउथ होगा, मैन मतलब वुमेन साउथ ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फिर रिपेल हो जाएगा. अब फिर 2 और 4 नंबर में देखो. 4 क्या हो सकता है? 4 में भी मैन साउथ वुमेन नॉट, मैन नॉट वुमेन साउथ, इसमें भी सेम है. तो 2 और 4 हो सकता है. अब डेमन में देखो, डेमन अगर वुमेन में ये साउथ हुआ तो डेमन में भी साउथ है, अगर वुमेन में नॉर्थ है तो डेमन में भी ये नॉर्थ है. और जो मतलब वुमेन का माउथ और डेमन का माउथ आपस में रिपेल करना चाहिए. तो अगर वुमेन का माउथ और डेमन का माउथ आपस में रिपेल करेगा तो फिर इसका आंसर 2 होना चाहिए. लेकिन अगर हम फिर से इसको चेक करेंगे तो मैन, अब देखो कि मैन का माउथ में नॉर्थ पोल लगा हुआ है और वुमेन के माउथ में साउथ पोल लगा हुआ है तो अट्रैक्ट करेगा. और वुमेन के माउथ में साउथ पोल है और डेमन के माउथ में साउथ पोल है. वुमेन के बैक में नॉर्थ पोल है, डेमन के बैक में नॉर्थ पोल है. तो इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए यहाँ पे, जितना मुझे लग रहा है.
वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टेट बैक, अच्छा मतलब एक फ्रेंड रुक गया फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टेट बैक, मतलब जो शो हो रहा था उसमें, जो पपेट शो हो रहा था उसमें वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टेट बैक वन डे एट द शो एंड kept looking at the puppets for a long time. He asked the manager of the show to move the puppets in certain ways. The manager, as a kind person and with my friend insisting, he agreed to do it. My friend asked for, but he did not शो होगा शायद, या फिर टेल होगा, कुछ होगा. द फ्रेंड इफ देयर वेर मैग्नेट्स इन द पपेट्स, बट द नेक्स्ट डे द फ्रेंड टोल्ड अस दैट ही वाज श्योर दैट देयर वर मैग्नेट्स इनसाइड द पपेट्स फेसेस. What did he ask the manager to do and what could he have seen? He must see the effect after asking for moving the puppets. अच्छा, मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एक फ्रेंड रुक गया पपेट शो देखने के लिए और उसने जो मैनेजर, मतलब जो पपेट शो दिखा रहा था जो मैनेजर, उसने उस मैनेजर को रिक्वेस्ट किया कि आप किसी सर्टेन वे पे मूव करा के दिखाओ इसको. और जो मैनेजर ने सर्टेन वे पे मूव करा है तो उसे देख के वो फ्रेंड कन्विंस हो गया कि ये तो पक्का मैग्नेट ही है, कोई स्ट्रिंग नहीं है. तो इसको ये कैसे पता चलेगा, मतलब हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये मैग्नेट ही है. आप देखो इस ऑप्शन देख लो, इसमें ऑप्शन देख लो कि बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर. अच्छा, बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर मतलब सपोज दो मैग्नेट है तो वो बैकवर्ड्स भी जा सकते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर भी जा सकते हैं. तो ये हो सकता है, एक चीज़, एक पॉसिबिलिटी है. एट डिफरेंस भी, अच्छा स्पीड के साथ मैग्नेटिज्म का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो इसको क्रॉस कर. तो अप एंड डाउन, अगर हम मैग्नेट को अप एंड डाउन मूव करते हैं फिर भी मतलब कोई एक्स्ट्रा अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको डाउन ऐसे मूव करूँगा तो फिर मैं स्ट्रिंग या फिर वायर के साथ भी कर सकता हूँ. ऑन द सेम प्लेन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम प्लेन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर मैं इसी प्लेन में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ फिर भी मैं इसको स्ट्रिंग से कर सकता हूँ. इसमें मैग्नेट अगर नहीं भी हो फिर भी चलेगा. लेकिन बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर मतलब मैं अगर उसको बैकवर्ड्स फेस कर रहा हूँ और अगर टुवर्ड्स ईच अदर इसको मूव करना है तो इसको डेफिनेटली मैग्नेट होना पड़ेगा. तो आंसर ही 1 नंबर हो जाएगा, बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर.